बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश रहिए, आबाद रहिए। मालिक परवरदिगार आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ कहीं भी रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप लोग बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक बार फिर से आप तमाम लोगों के बीच लेकर हाजिर हूं। नई सुबह, एक और नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब भी सुबह उठा करें तो अल्लाह पाक का लाख शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने आपको एक और दिन अता फरमाया है इस खूबसूरत सी ज़िंदगी में। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें और उसके बाद आप जो है ना वो जल्दी से टीवी सेट किया करें कि भाई कब जो है वो 10 बजेंगे और नुसरत आएंगी और नई सुबह स्टार्ट होगा। क्योंकि हम हमेशा से जो है कोशिश करते हैं कि मेरी और आपकी बातचीत हो या हमारे गेस्ट हों, सब कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आप लोग एंजॉय करें, क्योंकि ये आपका अपना प्रोग्राम है, आपकी अपनी चीज़ें हैं सारी जो आप लोग एंजॉय करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, बहुत सारी मैं आज जो टॉपिक छेड़ने जा रही हूँ बेसिकली स्टार्टअप में कुछ मुख्तसर बात करेंगे आज हम, लेकिन करेंगे ज़रूर। बात दरअसल ये है कि अगर हम देखें तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया भी है जो मैं कहने जा रही हूँ, और अगर हम देखें तो ये समझे कि हमारे माशरे का एक फ़ेल बन चुका है, एक चीज़ बन चुकी है। हम हमेशा बात करते हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ठीक है, सही है, हम ये कहते हैं कि औरतों को उनके हकूक़ नहीं मिलते, उनके जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं वो उस तरह से नहीं पूरी हो पाती जिस तरह से होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा है भी ना, हो भी रहे हैं, औरत को उसके हुकूक मिल भी रहे हैं। हमेशा हर कोई गलत नहीं होता, हमेशा जो है वो हर कोई आपकी सोच के मुताबिक नहीं होता। अगर आपको लग रहा हो कि आपको किसी एक ने धोखा दिया है या आपके किसी एक रिश्तेदार ने आपसे कोई ऐसी हरकत कर दी है जो कि आपको नागवार गुजरी है, तो यकीन जानिए दूसरे रिश्तेदार को कभी भी उसी तराजू में ना तोलिए, दूसरे किसी इंसान को कभी भी उसे तराजू में ना तोलिए, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, हर इंसान का अपना अपना सोचने का एक जाविया होता है। बट जब बात आती है ना औरत की, तो हम औरत को जो है ना वो बड़ा बहादुर भी समझ लेते हैं, कहीं ना कहीं कमज़ोर भी, और ये तो है। औरत में अल्लाह पाक ने मर्द से ज़्यादा बर्दाश्त रखी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी बहुत मुश्किल रविश पे जा रही होती, क्योंकि औरत की खूबियों में अगर हम बात करें तो ये कि वो बात बात पे मर्द की तरह मर्दानगी नहीं दिखाती। औरत कभी भी मर्द पर थप्पड़ों की बारिश नहीं करती। औरत जो है वो कभी भी मर्द को उसकी औलाद के सामने गाली नहीं देती। होता भी होगा, ऐसा नहीं है नहीं होता होगा, होता भी होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं मेजॉरिटी की। औरत कभी भी गैरत के नाम पे मर्दों को कत्ल नहीं करती। आपने कभी ये सुना नहीं होगा कि गैरत के नाम पे फ़लाँ औरत ने अपने शौहर को कत्ल कर दिया, फ़लाँ औरत ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। कभी भी ऐसा नहीं होता। हमेशा हम यही सुनते हैं कि किसी लड़की को कत्ल कर, किसी बहन को कत्ल कर दिया, किसी बेटी को कत्ल कर दिया, किसी बीवी को कत्ल कर दिया गया। वजह बताई जाती है 10 चीज़ें, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आती है कि गैरत के नाम पे कभी भी औरत मर्द को कत्ल नहीं करती। औरत कभी भी मर्द पर गलियों में जाते हुए आवाज़ें नहीं कसती। हमारा बड़ा अलमिया है, हमारे माशरे का एक बड़ा ड्रॉबैक है ये कि अगर कोई भी लड़की जा रही हो, चाहे उसने वेस्टर्न ड्रेसिंग की हुई हो, चाहे उसने अबाया वेयर किया हुआ हो, चाहे वो अपने नॉर्मल घर वालों के साथ जा रही हो, वो एक पैटर्न बन गया हमारा कि जब तक जो मर्द हजरात हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि भाई एहतराम भी करते हैं, नहीं भी करते, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे हैं जो भाई उन्होंने देखना है कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी अथॉरिटी है, देखना है हमने तो। और अब या तो आवाज़ें कसनी है, हुटिंग करनी है। कल को आपकी बहन बेटी गुजर रही होगी, कोई और उस पर हुटिंग करेगा, कोई और उस पर आवाज़ें कसेगा तो कैसा लगेगा, ये ज़रूर सोचा करें जब आप ऐसी कोई हरकत कर रहे हुआ करें। अच्छा, काफ़ी मर्द ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं भाई औरत को तो अकल ही नहीं है किसी चीज़ की, उसकी तो अकल ही घुटनों में है, उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। अच्छा ठीक है, सही है, आप ये देखें कि जब वो आपके लिए शादी करके अपना पूरा घर छोड़कर आती है तो अकल होती है ना उसे पता होता है ना कि मैं अपनी वो जगह जहाँ मैंने अपना बचपन गुजारा, जहाँ मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी, जहाँ मैं खेली कूदी पली बढ़ी, जहाँ मेरी ज़िंदगी के कई साल गुजरे, मैं वो जगह छोड़ के एक नए घर में जा रही हूँ। वो आपकी चीज़ों को अडॉप्ट करती है, आपके घर वालों की चीज़ों को अडॉप्ट करती है, आप कोशिश करती है आपके रंग में ढलने की, जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से रहने की। तो अकल है तो ये सब कर रही है ना। अगर बेअकल होती, उसको कोई अकल नहीं होती, तो वो तो जैसे रहती है वैसे ही रहती। बहुत सारे मर्द हजरात, सल्यूट है उन मर्द हजरात को मेरा, जो कि औरत को कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करते। वो ये कहते हैं कि जैसी आप हो, जिस तरह की आप हो, आप उसी तरह की रहो, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो कोशिश ये करते हैं कि उनके रंग में ढल जाए औरत,
तो बस ठीक है, फिर ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। अगर आपको औरत को अपने रंग में ढालना है तो आपको भी तो उसके रंग में ढलना पड़ेगा ना। कुछ अपनी आदत भी बदलें, कुछ अपनी चीज़ें भी बदलें, कुछ अपने आप को भी कोशिश करें कि आप उसके थोड़ा सा उसकी सोच से सोचने की कोशिश करें। हर बार अपनी ही सोच उसको बताना कि भाई मेरे दिमाग से सोचो। हाँ ठीक है, आप दुनिया में बहुत काम कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, आपको मामलाते ज़िंदगी का पता है, आप दुनिया में 10 तरह के लोगों से बात करें, तो यकीन करें कि कहीं ना कहीं वो भी कुछ ना कुछ जानती है। ऐसा नहीं है कि औरत बिल्कुल ही बेअकल है। अच्छा, जब हम बात करें, आपकी नस्ल आगे बढ़ाती है औरत, औलाद को जन्म देने के लिए जब वो जिस दर्द से गुजरती है, वो दर्द होता है कि इंसान को, मैं कहती हूँ, मौत, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में उस वक्त औरत होती है। पता भी नहीं होता कि बचेगी भी, जिएगी, आगे ज़िंदगी मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपकी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए वो ये सारे दर्द भी बर्दाश्त करती है। अकल है तभी तो कर रही है ना, अगर बेअकल होती तो कभी भी नहीं करती, ठीक है ना। अच्छा, औरत को मैं मतलब एक बात और कहना चाहती हूँ कि औरत कभी भी ना मर्द के किरदार पे उंगलियां नहीं उठाती। वो सही है, ठीक है, वो एक होता है कि आपने बोल दिया, आपने कुछ कह दिया, बट जिस तरह से एक हमारी लड़कियों का या औरतों का ज़रा सी कोई एक वीक पॉइंट मिलने पे किरदार उठा के चौक में टांग दिया जाता है ना, ऐसे औरत कभी भी नहीं करती। मर्द को कभी भी उसके माजी के ताने नहीं देती। मैं समझती हूँ औरत अगर बेटी है तो रब की रहमत है, अगर माँ है तो उसके कदमों तले जन्नत है, और अगर वो बहन है तो रहमत है। और सब कुछ मिलाकर एक मजमुआ अगर ज़िंदगी का देखा जाए तो औरत एक वो चीज़ है जिसके लिए कहा गया है कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। यानी कि अगर औरत नहीं होती, अगर वजूद ज़न नहीं होता तो पूरी कायनात जो है ना वो बेरौनक होती। तो लिहाजा जितने भी मर्द हजरात इस वक्त मुझे देख रहे हैं, कदर कीजिए अपने घर में रहने वाली बेटियों की, अपनी माँओं की, अपनी बहनों की, अपनी बीवियों की, अपने रिश्तेदारों की, ठीक है ना, जो कि आप लोगों के लिए मेहनत भी करती हैं, चाहे वो घरेलू मेहनत हो, चाहे वो वर्किंग वुमेन्स हों, चाहे वो हाउस वाइफ्स हों, सब अपनी अपनी जगह मेहनत कर रही हैं। कदर कीजिए, उनको वक्त दीजिए, छोटी छोटी सी खुशियाँ उनके लिए क्रिएट कीजिए ताकि उनको लगे कि वो अहम है और उनकी ज़िंदगी में वो आपसे और मज़ीद मोहब्बत करने लग जाएंगी। ये लिख लें आप मेरी बात कि जो मर्द हजरात मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में जो औरतें हैं उनको वक्त देना शुरू कर दिया, उनके लिए उनको छोटी छोटी खुशियाँ देनी शुरू कर दी, उनके लिए छोटी छोटी चीज़ों का वर्कआउट करना शुरू कर दिया, यकीन जानिए मोहब्बत हो जाएगी आपको ना, मतलब आप उनसे ज़्यादा मोहब्बत आपको हो जाएगी। तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को आसान कीजिए, अपने घर की जो औरतें हैं उन्हें जो है वो प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए, वक्त दीजिए, छोटे छोटे से एफ़र्ट्स कीजिए अपनी घर की औरतों के लिए। वो आपको मज़ीद सराहने लग जाएंगी, आपकी वैल्यू उनकी नज़र में मज़ीद बढ़ जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ आपने उनको शॉपिंग के लिए पैसे दे दिए या आपने जो है वो उनको कुछ कपड़े ला दिए। मैं नहीं समझती कि बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो आज भी इस चीज़ को चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि भाई हमें वक्त मिले, इज़्ज़त मिले, हमें प्यार मिले, मोहब्बत मिले। तो जब आप किसी को प्यार मोहब्बत देंगे, जब आप अपने घर की औरतों को टाइम देंगे, तो यकीनन उनको कहीं बाहर किसी को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने दिल का हाल आपसे कहेंगी। अगर आप भाई हैं, अपनी बहन के दोस्त बन के रहें, अगर आप बाप हैं, अपनी बेटी के दोस्त बन के रहें, अगर आप शौहर हैं, अपनी बीवी के दोस्त बनकर रहें, अगर आप बेटे हैं तो मैं समझती हूँ अपनी माँ के दोस्त बनकर रहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके घर में जो औरतें हैं, जो माँ हैं, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, जो बीवियां हैं, वो आपके होते हुए कभी भी इनसिक्योर फील ना करें। वो आपके होते हुए कभी भी ये फील ना करें कि आपका कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, मैं ये बात इनसे नहीं कर सकती, या मैं बात अपने बेटे से नहीं कर सकती, या मैं बात अपने भाई से नहीं कर सकती। फील फ्री माहौल दें ताकि आपके घर की बेटियां अच्छे तरीके से परवान चढ़ें, आपकी बहनें अच्छे तरीके से काम कर सकें, आपकी बीवियां खुश रह सकें और आपकी माएँ दुआएँ दे सकें। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ बहुत मज़ेदार से गेस्ट आज ज्वाइन करने वाले हैं हमें। यकीनन मंडे हमारा स्पेशल डे हो गया अभी, और कोशिश करेंगे कि मंडे को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कौन है हमारे साथ, ज़रा सरप्राइज़ गेस्ट हैं हमारे साथ। जल्दी से जाइए, छोटी सी ब्रेक है और जल्दी से वापस आइए।
क्योंकि वो नहीं समझ रहे होते कि एक नॉर्मल शख्स अगर घर से बाहर निकलता है तो वो सेफ नहीं है इन्वायरमेंट उसके लिए, तो हमारे बच्चों के लिए कैसे सेफ होगा, चाहे वो एजुकेशन के मैदान में हो, चाहे वो आपने उनको कोई स्किल देनी हो, चाहे उनको दुनिया के सामने लाना हो। तो पहले तो हमें उनके घर वालों की काउंसलिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। वो पढ़ाई के तक तो राजी होते हैं, बट जब आप उनको ये बताओ ना कि नहीं हम इनको कोई चीज़ सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, कोई इसका हुनर होना चाहिए, और हम पहचानना चाहते हैं कि हर बच्चे की अपनी एक स्किल है। देखिए ना, कोई एक चीज़ नहीं बना रहा था, सब डिफरेंट है, ठीक है ना। किसी को म्यूजिक का शौक भी हो सकता है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट का भी हो सकता है, किसी को पेंटिंग का भी हो सकता है, किसी को स्टिचिंग का हो सकता है। तो उनकी एबिलिटी को उभारने के लिए हमें पहले के साथ वक्त गुजारना होता है, थोड़ा सी इनकी काउंसलिंग करनी होती है, इनको समझना होता है, और फिर ये खुद ब खुद अपना आप को दिखाते हैं कि इनके अंदर क्या टैलेंट है। ऐसा ही है, तो बस ये सब के साथ जुड़ते चले गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये माशाल्लाह ये कारवां और मजीद स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, मैं ये समझती हूँ। और आज जब आप मतलब इन सबको यहाँ लेकर आई हैं, ना जाने और कितने प्लेटफॉर्म्स पे आपने इनको प्रमोट किया होगा, तो हम तो ये समझते हैं कि अगर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे बात हुई है, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई एक पॉजिटिव मैसेज चला गया और वो काम कर गया, तो मैं समझती हूँ प्रोग्राम करने का जो है वो मकसद वो हो गया। अच्छा, मैं चाहूंगी कि मुझे बख्तावर के बारे में आप जरूर बताइए। इतने जबरदस्त से पेन्स वगैरह बनाती हैं, ये इनसे आपकी मुलाकात कब हुई? बख्तावर से भी मेरी मुलाकात एक एग्जीबिशन के दौरान ही हुई, और मैंने जब देखा कि ये इसके अंदर कोई टैलेंट है, कोई और आर्ट की चीजें लगाई हुई थी इसने, आर्ट एंड क्राफ्ट का, तो फिर मुझे पता चला कि उसमें इसको कितनी डिफिकल्टीज आई। उनकी फैमिली से जब बात होती है या फ्रेंड से या जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये पढ़ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, तो वहाँ के जरिए पता चलता है कि इनको मौके नहीं मिलते। और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इनको सिखाती है जरूर है, लेकिन वो सिखा ही सकती है ना, उसके बाद आगे वो क्या करेंगे। अगर कोई हुनर आप सीख भी लेते हो और सीखने के बाद घर बैठ जाते हो तो फिर उसका फायदा नहीं है, जब तक वो आप उसको प्रोफेशनली या आप उसको एज अ बिजनेस को नहीं करते हो। तो हमने एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स स्टार्ट करवाया था 2017 में। सही। तो फिर अनाउंस किया था कि जो लोग भी सीखना चाहते हैं कि अपना बिजनेस कैसे करना है, अपनी स्किल्स को कैसे एनहांस करना है, या जो भी टैलेंट आपके पास है उसमें मजीद क्या सीखना है, तो इस तरह जुड़ते चले गए। और फिर इनको थोड़ी सी अवेयरनेस दी, इनकी ट्रेनिंग की, तो माशाल्लाह से अब ये कि ये सब ऑनलाइन अपने के पेजेस भी हैं, और कराची में कहीं पे भी एग्जीबिशंस होती हैं तो मैं इन सब के स्टॉल अरेंज कराती हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑर्गेनाइजर्स, कभी कभी वो सब स्पॉन्सर कर देते हैं, एंड थैंक्स टू ऑल डोनर्स, जो अगर ऑर्गेनाइजर नहीं स्पॉन्सर कर रहे होते तो फिर हमारे डोनर्स सपोर्ट कर देते हैं कि ठीक है जी, ये स्टॉल्स मेरी तरफ से आप कर दें, बिकॉज ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स जाहिर बात है। तो इस तरह करके इनका ये कारवां चलता रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे बड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से जो भी यहाँ पे एग्जीबिशन होती है, सब में इनके स्टॉल्स बुकड होते हैं पहले ही। अच्छी बात है। और मैं समझती हूँ, हम अभी फिर भी ये बात कर रहे थे कि हमारे जो नॉर्मल लोग हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड हैं। बिल्कुल, क्या ख्याल है? बिल्कुल, बहुत टैलेंटेड है और बहुत खुश मिजाज, और बहुत, आपको सबसे अच्छी बात पता है क्या नुसरत, कि जो इनके लिए एफर्ट कर रहा होता है ना, उससे इतना खुलूस और इतनी मोहब्बत दिखाते हैं कि आप छोड़ ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, सारी बातें कंटिन्यू करेंगे। अभी तो इन लोगों से बहुत सारी बातें करनी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे नई सुबह में। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और आज मेरे शो में जो है वो बहुत सारे सितारे चमक रहे हैं। मैं ये बात कहूँगी, ज़रूर गलत नहीं होगा बिल्कुल। और हमेशा से मैंने आप लोगों को बताया और हमेशा से हम लोग ये बात करते हैं कि वो लोग जो कि माशरे के लिए खूबसूरत लोग हैं, जो माशरे की खूबसूरती हैं, उनको हमेशा से नई सुबह में हम शामिल करते हैं। कोशिश होती है कि ढूंढ ढूंढ के जो है वो सितारे उनको यहाँ लाया जाए, क्योंकि वो चमक तो रहे हैं अपने पूरी आबो ताब से, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि उन्हें यहाँ ला के नई सुबह के सेट को भी और मज़ीद चमकाया जाए। और इसका सहरा जाता है नगमा अकील मैम को, क्योंकि उन्होंने जो है वो ये सारे लोग यहाँ पे लेकर आई हैं। अच्छा, सुंदस की हम बात कर रहे थे, हमने आपको बताया मैंने कि सुंदस जो है वो काम कर रही हैं, बुक ऑथर भी हैं, तो हम सुंदस से ही सुनते हैं उनकी ज़बानी। सुंदस, प्लीज़ आप हमें ज़रूर बताइए कि आप इस वक्त क्या काम कर रही हैं और किस टॉपिक पे काम कर रही हैं। आजकल मैं
एक किताब लिख रही हूँ. इट्स बेसिकली ए बुक फॉर कपल्स. ओके. मेरी जर्नी ऐसे शुरू हुई कि मुझे बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता था. और मैं बच्चों के साथ काम करती थी. कई डिफरेंट अंडर प्रिविलेज एरियाज़ में भी जाती थी. बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में भी मैंने काम किया है. और बस बच्चों के साथ काम करते करते मुझे बच्चों के इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स जब मैं देखती थी तो मुझे ये एहसास होता था कि असल प्रॉब्लम्स पेरेंटिंग के हैं. जब वहाँ से चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो फिर ऑटोमेटिकली बच्चे भी जो हैं वो उनके बिहेवियर्स में भी चेंजेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं. तो जब ये देखा तो फिर इरादा किया कि मैं एक पेरेंटिंग की कोच बन जाती हूँ. उसके लिए पढ़ाई की, उसके लिए थोड़ा सा स्टडी किया और फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से, मेरा ख़्याल है 8 साल हो गए होंगे, 8 या 10 साल हो गए होंगे मुझे, कि मैं पेरेंटिंग की कोचिंग्स और पेरेंटिंग के लिए काउंसलिंग्स और इस तरह की चीज़ें कर रही होती हूँ. लेकिन जब मैं उन पेरेंट्स से बात करती थी तो मुझे एक चीज़ का और एहसास होता था, और वो ये कि हमारा माशरा जो है, हमारा मुल्क जो है, वो अनहैप्पी मैरिजेस का एक अमलगमेशन है. यानी अनहैप्पी शादियों में आपस में हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, दे डोंट नो ईच अदर, दे आर नॉट हैप्पी विथ ईच अदर. और यही देख के मैंने सोचा कि मैं एक कपल्स के लिए सेल्फ हेल्प बुक लिखूं, जिसको पढ़ के वो एक दूसरे को, देखें 20-20 साल साथ गुजार देते हैं लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं हैं. So true. और मैंने तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो किताब लिख रही हूँ और अनकरीब इंशाल्लाह जल्दी वो किताब छपेगी एंड आई विल बी एबल टू लेट एवरीबडी बेनिफिट फ्रॉम इट इंशाल्लाह. ज़बरदस्त. और हम हमेशा से सुंदर से बात करते हैं, आपने इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है. हम हमेशा से ये बात करते हैं कि भाई बच्चे जो हैं उनके लिए काम करने से या उनको तरबियत करने से सबसे पहले हमारे लिए पेरेंटिंग ज़रूरी है. और अब आपने उस चीज़ को एक और स्टेप फॉरवर्ड कर दिया कि भाई पेरेंटिंग भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पास जो कपल्स हैं वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते. तो आप क्या समझती हैं बेसिक क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी? कम्युनिकेशन. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी कम्युनिकेशन है. विमेन में ये मसला होता है कि वो समझती हैं कि जो मेन हैं उनको ऑटोमेटिकली कोई वही आ जाए, उनको ऑटोमेटिकली किसी तरीके से पता लग जाए कि आज मेरा आइसक्रीम खाने को दिल चाह रहा है. आपने तो कभी पूछा ही नहीं. अरे भाई तो आप बता दें. एग्जैक्टली सही बात है. वो एक दिन उन्होंने नहीं पूछा, अब क्या हुआ, अब वो चीज़ दिमाग में पकना शुरू हुई. और उसको दिमाग में हमने पका के इतना बड़ा बना दिया, इसको कहते हैं ना राई को. और कहाँ तक हम देखे कि आप तो मेरा ख्याल ही नहीं करते, आपको तो मेरा एहसास ही नहीं है. और फिर लड़ाइयाँ. और मेन के अंदर भी यही मसला है कम्युनिकेशन, कि आदमी जब काम कर रहे होते हैं वो अपने काम में पूरा फोकस्ड होते हैं. उनकी वाइफ आके उनसे कोई सवाल पूछती है, आगे से अब वाइफ को लगता है ये तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, इनको तो मेरा ख्याल ही नहीं है. अगर वो आदमी 1 सेकंड के लिए अपने काम से मुड़ के बोले, बेगम मैं काम कर रहा हूँ, मुझे 10 मिनट दे दो या 1 घंटा दे दो, फिर मैं तुम्हारा. ये सिंपल कम्युनिकेशन के चीज़ें हैं जो ज़िंदगी को बहुत बेहतर, ऑब्वियसली और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जी. लेकिन कम्युनिकेशन इज़ ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट. सबसे पहली चीज़ कम्युनिकेशन. जो कम्युनिकेशन गैप है कपल्स के बीच वो खत्म होना. मैम क्या कहेंगी? बिल्कुल. देखिए मैं मजे के बड़े इंटरेस्टिंग इसकी गुफ्तगू चल रही थी. और क्योंकि मैं आपकी बात सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, हमने देखा है माशाल्लाह से नगमा मैम को और उनके हस्बैंड को, एक बड़ा क्यूट कपल है ये. और जब भी साथ होते हैं तो हम लोग काफी इंजॉय कर रहे होते हैं. यही कि अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज्यादा कमी है. और मैं कह रही एक औरत होके ना कितनी मजे से बात कर रही है कि औरत की गलती को तस्लीम कर. बहुत बड़ी बात है. हमारे यहाँ औरतें अपनी गलती तस्लीम नहीं करती. और जैसा कि इसने कहा ना सुंदर ने कि वो समझते हैं खुद ही मर्द को मेरी शक्ल देख के पता चल जाएगा कि आज तो मेरा ये खाने का दिल है, व्हाट आई वांट बेसिकली. जबकि ऐसा नहीं है. और ऐसा हो सकता है जब आपकी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, तो आपकी वो कहते हैं ना माइंड, आपकी सोच मिल रही हो, तो ऐसा भी हो जाता है. कभी कभी जैसे मैं होता है कि मैं अपने हस्बैंड को अगर पानी या चाय लेके जाके दे दूं तो वो कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि मुझे भी पानी चाहिए था. तो ये होता है कि आप खुद भी सोच रहे होते हैं, जिससे मोहब्बत कर रहे हो तो उसके बारे में सोचते हो, उसको कब क्या अच्छा लगता है, कब क्या पहनना लगता है. लेकिन जब आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, मोहब्बत नहीं होती,
तो आप नहीं सोचते उसके बारे में। जैसा कि सुंदस ने कहा है कि कितना अच्छा टॉपिक पे वो काम कर रही है। नहीं, तो और ये जबरदस्त। वही बात आपकी वाली की अच्छी बात है, वो गलती तस्लीम कर रहे हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल कि भाई हाँ ये है, ये फैक्ट है कि औरतें जो हैं वो ये समझती हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं कहीं ना कहीं से वही आ जाएगी, उनको पता चल जाएगा कि अभी ये चाहिए और अभी ये करना है। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि सुंदस ने उठाया, और यकीनन जब वो बुक रिलीज होगी तो हम सब भी पढ़ेंगे उसे जरूर और देखेंगे कि जो सुंदस ने लिखा है, जो सुंदस के अपने थॉट्स हैं, वो सुंदस ने किस तरह से इस बुक में शेयर किए। मिसबा, हम आपसे बात करना चाहेंगे जरूर। आप बख्तावर की सिस्टर है, मुझे बताइए कि बख्तावर इस वक्त जो है वो मतलब थोड़ा बहुत बोल सकती हैं, किस तरह से आप इनको समझाती हैं सारी चीज़ें, और आपको कैसे मतलब समझ में आया कि इनसे जो स्लैंग लैंग्वेजेस इसमें जिस तरह से बात करनी है वो कैसे करनी है? बस शुरू से हम लोग इसके साथ हैं तो इशारे में बातें करते हैं और समझ आ जाती है, काफ़ी बातें हम भी समझ जाते हैं और ये भी हमारी बात समझ जाती है। अच्छा, तो आप लोग कितने और बहन भाई हो? हम लोग माशाल्लाह 5 बहन हैं। 5 बहनें हो, जी, भाई नहीं आप लोग? नहीं। ओके। और माशाल्लाह से मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह बख्तावर इज मैरिड, उनका एक जो है वो बेटी है, बेटा है, और माशाल्लाह इनके हस्बैंड जो हैं वो भी विजुअली इम्पेयर्ड है, डेफ है। तो हम अभी वो ये विजुअली इम्पेयर्ड वाली बात इसलिए करते हैं, हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। और वो एक पंप पे होते हैं, वहाँ पे जो है वो जॉब भी करते हैं, अच्छा अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी बीवी के लिए मेहनत कर रहे हैं, और साथ साथ बेगम भी देखे ना कितनी मेहनत कर रही है साथ साथ। ये कब से काम स्टार्ट किया है बख्तावर? ये इसने 3-4 साल से 3-4 साल से स्टार्ट जी। किया। ओके, किसने हेल्प की, कैसे सीखा इन्होंने? ये मेरी कज़न से इसने सीखा है, उसको भी आता था, उसने सिखाया, और है ना मतलब मेरे अब्बू ने इसको सपोर्ट किया तो आज माशाल्लाह ये देर तक आ गई। क्या बात है। बख्तावर ब्यूटिशियन भी हैं भाई, मेकअप खुद इन्होंने मेकअप खुद किया है? क्या बात है भाई, मेकअप खुद करके आई हैं बख्तावर। और जो है वो बख्तावर और बख्तावर की जो सिस्टर है वो साथ साथ एक बहुत रिनाउंड पॉलर है, हम उसका नाम नहीं लेंगे, वहाँ पर जो है वो काम भी करती हैं और ब्यूटिशियन। अच्छा, इसको कुछ समझाने में कभी कुछ प्रॉब्लम आई, मतलब बात करने में? कभी आती है। कैसे वो उसको फिर कैसे हैंडल करते हैं? फिर कुछ लिखकर, मैसेज लिखकर बताना पड़ता है। अच्छा, और ये जो खुद तैयार होती है, ये अपनी चीजें खुद डिसाइड करती हैं सारी? शॉपिंग में भी खुद ही जाती है साथ आप? हमारी शॉपिंग ये करके आती है। क्या बात। देखिए ये है, ये माशरे की। देखिए दुदत, एक चीज और कि जब आप इनको टेक्नोलॉजी जो डिजिटलाइज हो चुका है, अब मोबाइल यूज करना जानती है ना, तो इनको पता है हमने कैसे इन ड्राइव बुक करनी है, हमने इनको पता है कि हमने कैसे इसको यूज करना है, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, तो कितना आसानी हो गई ना। तो ये सब चीजें जो 3 महीने का कोर्स मेकअप का किया, फिर अब जॉब, इंशाल्लाह हम अपना भी खोलेंगे। क्या बात है, अपना सैलून खोलेंगे। जबरदस्त, अपना सैलून खोलेंगी और हम भी आएंगे बख्तावर के बाद। ओके अजीम, आप बताइए ये टॉयज कब से बना रहे हैं हम? 2 महीने हो गए। कैसे बनाते हैं इनको, टॉयज को? तो खरीदते, तोड़ने से पैक करते, थोड़ी खिलने डालते हैं, सारा फिर तेल डालते हैं, अभी जाते हैं, समय बचता है, उसके बाद तेल डालते सबसे हैं। ज्यादा कौन सा टॉय अच्छा लगता है बनाना? एलिफेंट, कैट, क्या? तेल हो गया, हाथी हो गए। और ये जो छोटी वाली की चेन्स हैं, फिश बनाई है, भी आपने बनाई है? जी, फिश आपने बनाई है। इसमें 2 कलर्स यूज किए आपने, पिंक और येलो। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? वाइट कलर। अच्छा 2 महीनों ने कम बोल दिया। मैं 8 साल पहले से इसको जानती हूँ, बहुत छोटा सा था। हाँ, नहीं वो हम समझ तब सकते से हैं। हाँ, थोड़ा इन लोगों के साथ बस सिर्फ एक इश्यू होता है मूड का, इनके मूड बहुत स्विंग्स होते हैं। अच्छा। अगर जैसे अभी इसका दिल वो हो गया तो ये उठ जाएगा यहाँ से, तो फिर हम एग्जैक्टली। हाँ, तो ये थोड़ी सी इनके साथ इश्यू होते हैं, वरना माशाल्लाह से तो हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जो है वो है चाइल्ड अजीम, लेकिन उस वही बात है ना, उस चीज को जो है उसने अपनी कमजोरी नहीं बनाया। देखिए ना माशाल्लाह से टॉयज इतने खूबसूरत। ये कैट मेरे लिए आई है, बाय द वे मैं आपको बताऊं, ये मेरे लिए आई है और ये जबरदस्ती कैट बनी। उवैस, आपने कब से स्टार्ट किया है ये म्यूजिशियन फील्ड को? मैंने बेसिकली घर से तालीम शुरू में थोड़ी बहुत हासिल की। मेरे वालिद साहब हारमोनियम प्लेयर थे। अच्छा माशाल्लाह। तो वो चर्च में प्ले किया करते थे, तो फिर उनको देख के फिर मुझे भी शौक आया कि मैं भी ये सीखूं। फिर उन्होंने तबले में मुझे एडमिशन करवाया, मेरा सर जावेद के पास कराची यूनिवर्सिटी में तबला सीख के फिर मैं मेरे एक दूसरे सर थे वहीं, उनका नाम है सलीम नैयर साहब, उनसे मैंने सीखा हारमोनियम और कीबोर्ड। अब मैं नापा नेशनल एकेडमी में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है प्ले करना, हारमोनियम, कीबोर्ड या तबला? मैम
तबला भी अच्छा लगता है, तबला मैंने सीखा है। तबले में ये है कि आप काउंट करते हैं बीट को, जी जी। 4 टाइम की बीट है तो उसको काउंट किया जाता है। और इसमें हारमोनियम में ये है कि आप को सुर लगाना होता है। तो मुझे बेसिकली दोनों चीजें अच्छी लगती हैं प्ले करना। अच्छा, दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। और ये देखिए मतलब अभी जो हम नगमा मैम से मैंने एक वर्ड कहा विजुअली इम्पेयर्ड, तो उस बारे में हम ब्रेक में भी बात कर रहे थे कि हम कोशिश करें कि इन लोगों की जो है ना वो टर्म चेंज कर देना, ठीक है ना। इस पे ज़रूर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है हमारे पास, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं और आप लोगों को दोबारा से ज्वाइन करते हैं। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। एंड आई होप कि आप तमाम लोग जो है वो आज का प्रोग्राम एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि भाई माशरे की खूबसूरती के लिए ये जो हमारे आज के मेहमान हैं, इन मेहमानों का होना बहुत ज़रूरी है, इन लोगों का माशरे में होना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ सुंदस हैं, हमारे साथ बख्तावर हैं, उवैस हैं, अजीम हैं, मिसबा भी हैं साथ साथ, और साथ साथ नगमा मैम भी हैं, जिनसे हम बात करें बेसिकली इन तमाम लोगों के लिए जो हम ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि इन लोगों की टर्म्स चेंज होनी चाहिए। लाइक हम कह देते हैं ये ब्लाइंड है, ये डेफ है, ये डम्ब है, तो मैंने जो एक वर्ड यूज़ किया विजुअली इम्पेयर्ड, जो कि मैंने नगमा मैम के मुंह से ही सुना, और इस पे हमने बात भी की और फिर भी कि भाई ये चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे। बिल्कुल जी, देखिए इंटरनेशनली जो लैंग्वेज है ना इन लोगों के लिए कि हम लोग इनको डिसेबल समझते ही क्यों हैं, दे आर नॉट डिसेबल, ठीक है ना। हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने मुकम्मल इंसान को तख्लीक किया है। इसकी मिसाल हम यूँ देती हूँ अक्सर कि अगर इस कमरे में जहाँ स्टूडियो में हम मौजूद हैं, अगर लाइट्स ऑफ हो जाएं तो जितने ये लोग ब्लाइंड उतने हम भी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लेकिन ये कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, हम लाइट्स ऑन करते हैं, तो इनकी तो अंदर की दिल की रोशनी अल्लाह ताला ने की हुई है। तो हम लोग अगर एक महज़ब मुआशरे की तरह एक पेश करें कि हम इन लोगों को विजुअली इम्पेयर्ड या हियरिंग इम्पेयर्ड डिफरेंट इनके टर्म्स यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अफसोस की बात यही है नुदरत कि अभी ये ज़्यादा आम नहीं है। तो हमें भी मजबूरन लोगों को समझाने के लिए बोलना पड़ता है। अगर हम रैंडमली किसी के आगे बोलेंगे ना कि ये विजुअली इम्पेयर्ड है, तो वो उनको पहले तो वो हमें देखेंगे 5 मिनट तक कि ये बोला क्या है, क्योंकि समझ में नहीं आता। हम बोलेंगे ब्लाइंड है, डेफ है, डम्ब है, तो वो लोगों को इजीली समझ में आ जाता है। जैसे कि सुंदस बता रही थी कि उन्होंने बैजेस बनाए थे। सुंदस आप, मैं चाहूंगी थोड़ा सा बताएं आप जो बता रही थी बैजेस के बारे में। मैं बेसिकली ट्रैवलिंग बहुत करती हूँ, तो इमिग्रेशन में, कस्टम्स पे, डिफरेंट जगह पे लोगों से आपको डील करना पड़ता है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी होती है। तो मैंने अपने लिए बैजेस बनवाए थे जिस पे विजुअली इम्पेयर्ड लिखा हुआ था। तो ऑल्सो मैं वाइट केन भी कैरी करती हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी लोगों को क्लिक नहीं करता है कि भाई इधर आ जाए, भाई इधर किधर, आप राइट बोलो, लेफ्ट बोलो, स्ट्रेट बोलो, बैक बोलो। मैंने कहा मैं बैज बना लेती हूँ, लेकिन वो विजुअली इम्पेयर्ड वर्ड ही ऐसा है, कोई जानता ही नहीं है। तो फिर बिलाखिर मैंने नया बैज बनवाया और उस बैज के ऊपर फिर ब्लाइंड लिखवाया, ताकि लोगों को समझ आए कि ये ब्लाइंड हैं, वो खुद ही पहचान जाएं, इससे पहले कि पूरा हो कि नहीं आप बताएं, मुझे एक्सप्लेन करना पड़े, तो वो समझ जाएं कि किस तरह से डील करना है। हाँ एग्जैक्टली, वही बात है ना कि ये आम होना चाहिए लोगों में। देखिए कोई भी अपनी माजूरी के ऊपर बात करते हुए हेजिटेट होता है ना। अगर मैं जाके बताऊं कि मैं ब्लाइंड हूँ तो अगला पहले तो एक हमदर्दी वाला जज्बा जगाएगा, फिर उसके बाद पता नहीं उसके नए लफ्ज अगले वर्ड्स क्या सुनने पड़े।
ऑलराइट एवरीबॉडी, एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं नई सुबह में। और आप लोगों को पता है कि जब लाइव शोज कर रहे होते हैं तो फिर छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज तो फेस करने पड़ ही जाते हैं। तो हम जल्दी एक छोटी सी ब्रेक पे चले गए थे बिना बताए आप लोगों को, लेकिन देखें वापस भी आ गए जल्दी से। तो ये मजा होता है बेसिकली लाइव शोज का। हाँ भाई रिकॉर्डेड होता तो फिर कोई बात नहीं, ये सब नहीं होता, लेकिन ये कि पता कैसे चलेगा फिर कि हम लाइव शोज करें। तो ये जो है वो खूबसूरती है मैं समझती हूँ लाइव शोज की, कि आपकी जिंदगी में छोटी मोटी चीजें जो है वो होती रहती हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम सुंदर से भी बात कर रहे थे, नगमा मैम से बात करते हैं। अब हम ये चाहेंगे, क्योंकि बख्तावर हमारे साथ मौजूद है, मिसबा भी। मिसबा हम चाहेंगे कि आप बख्तावर को ये कहें कि वो हमें अपनी जर्नी बताएं, वो बताएं और आप हमें वर्बली उस चीज को डिफाइन करें। तो आप प्लीज बख्तावर से कहें। चलें बख्तावर बताएंगे। ये पहले पेन बनाती थी ना, तो स्टॉल लगाया था। मेरा अब्बू ना इजाज़त नहीं दे रहे थे शुरू में, तो मेरा अब्बू मना कर रहे थे कि ना आगे नहीं बढ़ना। और शादी के बाद इसने खुद मेहनत की और अब बहुत माशाल्लाह बहुत आगे बढ़ गई। हस्बैंड ने सपोर्ट किया? जी हस्बैंड ने पूरा सपोर्ट। पहले अब्बू ने सपोर्ट नहीं किया, अब अब्बू देख रहे हैं ना तो अब्बू बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। पहले डीप आप समझते हैं वो दिमाग जो है वो अब ओपन हुआ है, पहले नहीं था। सही है। 2 साल पहले ना इन लोगों ने टेबल मतलब स्टॉल लगा के दिया था पोर्ट ग्रीन में। प्रेग्नेंट थी फिर भी गई थी, और अगले साल नहीं जा पाई क्योंकि बच्ची थी, और फिर इसके ना कुछ महीने बाद बच्ची का डेथ हो गई माशा। फिर पार्लर की जॉब पे गई, फिर पार्लर गई। अब माशाल्लाह इतना कुछ सीख भी लिया और आगे खोल भी इंशाल्लाह खोलेंगे भी। अभी तो सिर्फ जॉब कर रहे हैं। सारा मेकअप कर लेती है, सारा सब अब देखो लैश लगी हुई है माशाल्लाह से, कलर लाइनर ईच एंड एवरीथिंग। और ये वो है तो ट्रेंडी है आजकल, सारी चीजें चल रही हैं। और सीरियसली बहुत खुशी होती है मुझे देख के, मतलब इस तरह से ना मैं समझती हूँ आपने जैसे अभी बात की थी ना कि इनके दिल की रोशनी, मैं समझती हूँ हमसे ज्यादा आंखों वाले ये लोग हैं जो दिल से देख रहे होते हैं, हमसे ज्यादा सुनने वाले ये लोग हैं जो सच्चाई बेसिकली सुन रहे होते हैं। मैं इनकी हसासियत एक बात बताऊं ना, कि मैं जब पहली दफा किसी भी विजुअली इम्पेयर्ड के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ और फिर मेरा सेकंड टाइम जब हुआ, तो मैं सिर्फ अभी जाके उनके पास खड़ी हुई तो मुझे कहते हैं अच्छा नगमा आप आ गई। तो मैं शॉक्ड हुई, मैंने कहा इनको नजर आता है शायद ना। तो पता चला कि नहीं, हर इंसान की एक स्मेल ले लेते हैं और फिर ये पहचानने लग जाते हैं इसी तरह से। तो जब पहली दफा किसी बच्ची ने मुझसे कहा कि मिस अपना नंबर दीजिए, और मैंने उसको कहा लाओ मोबाइल तो मैं सेव कर दूं, कहती नहीं आप बताइए। और मैं जब नंबर बताया तो उसके बाद मुझे कहती देखिए मिस कॉल आ गई आपको। तो मैं ना हैरान और परेशान, और मैं कह रही हूँ कि ये क्या जादू है इनके पास, क्या है। तो बात फिर वही आती है, देखिए टेक्नोलॉजी। अगर एजुकेशन, इनको एजुकेशन से हम करेंगे, स्किल बताएंगे, इनको टेक्नोलॉजी सिखाएंगे ना, तो कोई चीज इनके लिए मुश्किल नहीं है। जैसे अभी सुंदर थोड़ी देर पहले बात कर रही थी कि केन का रिवाज ही नहीं है, डिफरेंट तरह की केन्स आ गई हैं, डिजिटलाइज हो गई है हर चीज। आपको केन बल्कि बता रही होती है कि आगे रोड क्लॉज हो रहा है या राइट आपने मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, तो कितनी आसानियां हो गई हैं। लेकिन आम ही नहीं है चीजें, इनके लिए कोई काम ही नहीं करता है। अगर कोई डेवलप कर भी लेता है इस सॉफ्टवेयर को या इस इंस्ट्रूमेंट्स को, तो उसको कोई प्रमोट ही नहीं करता है। अब ये सब चीजें जब तक देखिए हुकूमती सतह पे नहीं होंगी ना, इंडिविजुअल लेवल पे कोई कितना भी कर ले, कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसको हुकूमत की ही सपोर्ट चाहिए होती है। ऐसा ही है, मतलब कुछ स्पेसिफिक चीज होती है। जैसे हम अजीम की बात करें, अजीम माशाल्लाह से टॉयज वगैरह जो बनाते हैं, तो मैं समझती हूँ अभी हम ऑफियर भी बात करते हैं कि नगमा मैम कह रही थी कि हम चाह रहे हैं कि इसे और बड़े पैमाने पे लेके जाए। अभी छोटे छोटे टॉयज बनाता है, लेकिन अगर ये चाहे तो बहुत बड़े बड़े पैमाने पे देखिए ना आप, अगर इंटरनेशनली देखो तो ये जो प्रोडक्ट यूज करता है, जो भी मटेरियल, से बहुत बड़े बड़े स्टफ बनते हैं। आपके पूरे पूरे ये स्टूडियो के सेट तैयार होते हैं। तो अगर इस बच्चे को थोड़ी सी और कोई ग्रूम कर दे, ट्रेनिंग सिखा दे या इंटरनेशनल लेवल पे कोई पहुंचा दे, ये इसके काम को सपोर्ट करे, तो मेरा ख्याल में इसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा एक चीज मैं जरूर यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगी, बेसिकली यू आर वर्किंग फॉर देम, कि इनके मतलब इनके इलाज के लिए या इनकी चीजों को सेट करने के लिए जो कोशिशें की गई हैं, क्या उससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट आएगी? बहुत इम्प्रूवमेंट आती है। देखिए सबको ना किसी लेवल पे थेरेपीज की, क्लिनिकल किसी डॉक्टर की जरूरत होती है। हमारे जो मसला यही है हमारे यहाँ खवातीन में भी, या हम लोग अर्ली डिटेक्शन की तरफ नहीं जाते, हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं होती है। हम लोग जब भी कोई खातून प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर्स अगर अल्ट्रासाउंड या कोई टेस्ट लिख के देते हैं तो वो नहीं करवा रहे होते। कुछ चीजें ऐसी है कि तभी पता चल जाती हैं, ठीक है ना। चीजें होती है, सिम्टम्स होते हैं कि आपका बच्चा अगर बेबी नॉर्मल नहीं है, कुछ है, तो पहले से भी पता चल जाता है। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं है,
लोगों को मालूम नहीं है, तो उसके हवाले से फिर वैसे ही आगे डिफिकल्टीज ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसा ही है। तो इलाज होते हैं कुछ, देखिए इनकी कुछ थेरेपीज होती हैं तभी ये इम्प्रूव करते हैं। अगर इनको बिल्कुल छोड़ दिया जाए, क्योंकि इनको ज़्यादा ज़रूरत यही होती है कि हम इनको कोई ना कोई स्किल्स, हॉबीज़, इनको इंटरेक्शन, इनकी कोई एक्टिविटीज़ करें जो अपना ये माइंड को इस्तेमाल करें। हर कोई भी किसी भी डिसेबिलिटी का है, जब उनके पास कोई काम करने का होगा, कोई विजन होगा, कोई मिशन होगा ना, तो फिर ये अपनी अंदर की सलाहियतों को निकाल के लाते हैं। अदरवाइज एक गम या एक ट्रॉमा में ही रहते हैं कि हम शायद किसी चीज में कमी है। लेकिन जब ये कोई चीज काम कर लेते हैं ना, तो फिर इनको पता होता है कि नहीं, अगर ये नहीं तो मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है ना। जैसे हम विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को अगर आप सी व्यू लेके जाते हैं, तो अब अगर हम इसलिए नहीं लेके जाते कि वो क्या देखेगा, तो ये हम एटलीस्ट फील कर सकते। लेकिन जब हम उनको लेके जाते हैं तो वो पूरा उतना ही एंजॉय करते हैं जितना कोई भी नॉर्मल शख्स कर रहा होता है। वो स्विमिंग भी करते हैं, वो पानी के साथ खेलते भी हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है। सेम इसी तरह आप किसी भी घुमाने फिराने नॉर्दर्न एरियाज की तरफ लेके जाते हैं बच्चों को, सिर्फ इसीलिए कि वो भी इस चीज़ों से अवेयर हों, और चीज़ों को जब तक वो टच करते हैं, महसूस करते हैं, तो फिर वो उसको इस्तेमाल करने के भी काबिल हो जाते हैं। और ये लोग, मैं समझती हूँ कि हमसे ज़्यादा एक्टिव, हमसे ज्यादा लोग चीजों को एक्सप्लोर करने वाले होते हैं। मिसबा, मुझे बताएं, वक्तावर को घूमना पसंद है? जी बिल्कुल, शौक है? पसंद है। जरा हर संडे ये कहीं ना कहीं चली जाती है। पूछे जरा। बहुत शौक है घूमने का, घूमने मिल जाए, का। घूमने चली जाए। ये बोल रही है कि ना कल मॉल गई थी, वहाँ पे ना स्टॉल लगा था मेकअप वगैरह का, पार्लर वाली के साथ गई थी, बुलाया था, कार्ड वगैरह दिया था इसको, तो ये गई थी कल। और ना डिफेंस की तरफ पता नहीं कहाँ गई थी ये कल। अच्छा, मेकअप करने भी जाती हैं, अपॉइंटमेंट्स पे भी जाती हैं। क्या बात है भाई, ये हैं एम्पावर्ड लोग जिनके लिए बात करते हुए एक अंदर से एक अलग सी खुशी महसूस हो रही होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत खुशी है कि नगमा मैम हमारे साथ है। नगमा मैम जैसे लोग हैं जो कि इन लोगों को और मजीद आगे ग्रो कर रहे हैं। वेस आपके सामने आ गए हैं, आपके इंस्ट्रूमेंट सब, तबला आ चुका है, तो हम चाहेंगे आपके, पहले तो ये बताएं फेवरेट सिंगर कौन है वेस आपके? मेहदी हसन और नुसरत फतेह अली खान। और बड़े लेजेंड्स हैं हमारे, यूनिवर्सिटीज हैं हमारे लिए। और एक गजल गायक है, गजल में मास्टर है, और दूसरे जो हैं वो अपनी उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता ना, दोनों के जैसा। तो आप कुछ सुना रहे हैं, हमें क्या सुना रहे? फिर मेहदी हसन खान साहब की कोई गजल सुना दें हमें। जी मैं आपको सुनाऊंगा बिल्कुल। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामान। हाँ, क्या बात है, चलें प्लीज सुनाइए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। क्या बात है। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रहनाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रहनाइयाँ। पहले गुल फिर गुल बदल, पहले गुल फिर गुल बदल, फिर गुल बदामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, हस्ती का सामा हो गए, हस्ती का सामा हो गए। क्या बात है, जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त।
उवैस तो माशाल्लाह से गाते भी अच्छा है भाई। उवैस आप कॉन्सर्ट्स वगैरह फिर करते हैं? जी मैम, मैंने रेंजर्स में जो है ना आईजी सिंह साहब के साथ जो हैं वो उनके सामने भी प्ले किया है, और डीजी साहब के सामने भी, और कोर कमांडर के साथ भी मैंने प्ले किया है। क्या बात है, जबरदस्त। मैम मैं समझती हूँ कि ये वाले जो मतलब हमारे म्यूजिशियंस हजरात हैं, इनके लिए और बहुत सारा वर्कआउट होना चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे बेसिकली, अब हम जरा उस तरफ आते हैं, क्योंकि देखिए हमने सबकी जर्नी जरूर पूछी, हमने पूछा कि कैसे सारी चीजें आप लोगों की चल रही हैं, बट अब बात करनी है हमने इनको आगे बढ़ाने की, बात करनी है हमने इनको ग्रो करने की। तो जैसे कि अजीम है, आपने जैसे बात भी की कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि डिफरेंट सिंड्रोम्स के अंडर बच्चे होते हैं, उनके लिए काम होना चाहिए, उनके लिए कुछ अलग से ऑर्गेनाइजेशंस बननी चाहिए, होंगी भी यकीनन, लेकिन और मजीद बेहतर तरीके से उन पर वर्कआउट होना चाहिए। तो आप क्या समझती हैं इस वक्त जो लोग हमें देख रहे हैं, अगर वो कोशिश करें हमारे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, तो वो क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए जो भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करें ना, वो एक लिमिटेड एरिया पे ही काम कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज्यादा पॉपुलेशन है इनकी, अगर हम लोग एग्जैक्ट तो हमें पता ही नहीं चलता क्या हमारे पास टोटल पीडब्ल्यूडीज कितने हैं, लेकिन ज्यादा पॉपुलेशन है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इदारे हैं भी तो वो पूरी खपत तो नहीं समेट सकते। बिल्कुल ऐसा ही। तो और अगर जो वो भी एक अपने एरियाज में रहते हुए लिमिटेड काम करा सकते हैं, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट लेवल पे जब तक सपोर्ट ना हो ना, एक ऐसे बड़े इदारे हों कि इनको बाकायदा प्रोफेशनल तरीके से लेकर आए, उनको ट्रेन करें। जैसे मैं बहुत सारे इदारों के साथ काम कर रही हूँ, तो हम कोशिश यही करते हैं कि इनको स्किल्स दें, ताकि ये कहीं ना कहीं इनकी जॉब्स का हो। जॉब्स के हवाले से भी आप जानते हो कि ओनली 5% कोटा है इन लोगों के लिए, और उसके बाद भी क्या हालात हैं कि सबको तो मिलती नहीं, बहुत ज्यादा। तो अब ये क्या, अगर जॉब के ऊपर ही रहेंगे तो ये कैसे जिंदगी गुजारेंगे? मुआशरे का अहम हिस्सा ये तभी बनेंगे जब मुआशरे की तमाम तर सहूलतें भी इनको मुयसर होंगी, ठीक है ना। अगर आप उनको चाहें कि ये तो बहुत अहम शख्स हमारे मुआशरे का किरदार अदा करे, लेकिन आप उसको सहूलतें आम इंसान की तरह नहीं प्रोवाइड करेंगे, तो हाउ कैन पॉसिबल? एग्जैक्टली। फाइनेंशियल इश्यूज सबके साथ हैं, और घर वाले अमूमन यही कहते हैं। देखिए हर घर में 2, 4, 5 बच्चे हैं, तो उनका फोकस फिर यही होता है ना कि जो हमें कमा के दोबारा खिलाएगा, कमाएगा, तो हम उस पर फोकस करें, उसको एजुकेट कर दें, उसको कोई ट्रेनिंग दे दें। तो इन लोगों के लिए सल्यूट है उन इदारों को कि जो उनको घर से लेके इदारे तक के तमाम एक्सपेंस वो उठाते हैं, किसी भी हद तक इनको ट्रेन करने के लिए। नुकत बात फिर वही आ जाती है, वो कितना होगा, ठीक है ना। तो ये एक इंडिविजुअली के साथ साथ, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ गवर्नमेंट लेवल पे बहुत जरूरत है इनके लिए, और कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है कि इनके लिए ऐसे इदारे होने चाहिए जहाँ ये अपने हुनर को मजीद निखार सके और बड़े पैमाने पे काम कर सके। ऐसा ही है, बिल्कुल, और होना भी चाहिए। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त, और वो किसी भी कोई भी उनके पास ओहदा है या वो साहिबे हैसियत हैं या वो कर सकते हैं, तो वो ज़रूर आगे कदम बढ़ाइए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये वो तमाम लोग हैं जिनके लिए काम करने की हमें बहुत ज़रूरत है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप लोग को दोबारा ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, नई सुबह के साथ रहें। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे, खूबसूरत सी हमारी बातें चल रही थी और खूबसूरत से लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और आप लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि ज़रूर आज के प्रोग्राम से आप लोग इंस्पायर हो कि जब ये हमारे विजुअली इम्पेयर्ड लोग अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मान रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं, अपनी चीज़ों को मज़ीद आगे कंटिन्यू करें, तो हम भी कर सकते हैं। हम लोग अक्सर बहुत सारी ज़िंदगी के मकामात पर ना हार मान जाते हैं। ज़रा सी कोई परेशानी आई, ज़रा सी कोई तकलीफ आई, हम हिम्मत छोड़ देते हैं, हम हार मान के बैठ जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, तो बहुत मुश्किल वक्त है। लेकिन जब हम अपने इन साथियों को देखते हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग कितना आगे बढ़ के काम कर रहे होते हैं, मेहनत से नहीं घबरा रहे होते हैं, ज़िंदगी में हर कदम पे आगे होते हैं, टॉप ऑफ द लाइन होते हैं, तो हमें फिर मोटिवेशन मिलती है। और ये मैं समझती हूँ हमारे लिए वे ऑफ मोटिवेशन है। नगमा मैम, मैं सही कह रही हूँ?
कैसे? सही कह रही हो। तो मैं चाहूंगी कि आप जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, जिनके घरों में अगर विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं, लोग हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो उनको किस तरह से उनका ख्याल रखें, उनको किस तरह से स्किलफुल करें? देखिए, हम नॉर्मली इनके पेरेंट्स या घर वालों से यही बात करते हैं कि हसासियत में, जज्बात में और सोच में ये सब नॉर्मल है। ठीक है, कोई भी नॉर्मल शख्स किसी लफ्ज से, किसी जुमले से, किसी बात से हर्ट होते तो ये भी होते हैं, ये ज्यादा होते हैं। तो ख्याल रखना चाहिए इन लोगों का ज्यादा, बल्कि और इनको बिल्कुल नॉर्मल लोगों की तरह लें, ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इश्यूज नहीं है। आप इनको बस सिर्फ गाइड करना होता है कि देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको कुछ भी नहीं आता ना, बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त के साथ साथ वो अपने माँ बाप को बोलते देखता है तो जुबान सीखता है, घर में जो काम हो रहा है तो उनको करता देखता है वो सीखता है। तो इनका भी यही होता है कि इनको सिखाना पड़ता है हर चीज। तो अगर आप वक्त पर और सही टाइम पे इनको चीजें सिखा देंगे तो ये आपके जल्दी सीख जाएंगे। मतलब कि हम पेरेंट्स क्या होता है कि नहीं, इनको माजूर समझ के घर में बिठाए रखते हैं, ना किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हैं, ना कोई इनको स्किल सिखाते हैं, तो देर हो जाती है। ठीक है, फिर हर चीज लर्निंग का प्रोसेस एक होता है ना, टाइम होता है। Exactly. अगर आप किसी चीज के टाइम को देर से शुरू करेंगे तो देर से सीखेगा, चीजों को समझेगा भी नहीं, क्योंकि वो अपने खोल में रहने के फिर आदी हो चुके होते हैं। Exactly. उससे निकालने के लिए उनको फिर बहुत टाइम लगता है, उनके काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो लेकिन इनको बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करें। मैं स्पेशली डाउन सिंड्रोम बच्चों के लिए बात करना चाहूंगी कि इनको तो लोग बहुत समझते हैं कि तो कुछ भी नहीं कर Exactly, सकते, ऐसा ही है। लेकिन अजीम की मिसाल आपके सामने है, ऐसे और कई बच्चे हैं, पेंटिंग्स करते हैं, वो स्टिचिंग करते हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। डिफरेंट तरह के काम कर रहे हैं माशाल्लाह से। और बस ये कि वक्त पे पेरेंट्स ने ख्याल किया, पेरेंट्स ने इस चीज को समझा कि हमने इस बच्चे को भी एजुकेट करना है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ जो हम इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, जिसपे हम कामयाब नहीं हो रहे, क्योंकि हम इनके स्पेशल इदारों में ही इनको एडमिशन करवा सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। नॉर्मल स्कूल तो इनको एडमिशन ही नहीं देते, ये अपने और साथ वो रखते डील ही भी नहीं। नहीं कर सकते, इनके साथ ट्रीट नहीं कर तो सकते। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, देखिए अगर विजुअली इम्पेयर्ड्स के साथ बैठे रहेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो उनकी सेम सोच, सेम थॉट, सेम फीलिंग, सेम प्रॉब्लम्स होंगी ना, तो वो दुनिया को कैसे समझेंगे। तो हम इंक्लूसिव इसलिए बात करते हैं कि हर क्लास में हर बच्चा होना चाहिए, नॉर्मल बच्चा भी होना चाहिए, डिसेबिलिटी बच्चा भी होना चाहिए, वो एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझेंगे। ब्लाइंड किसी के कान बन जाएगा, जिसके कान है वो ब्लाइंड के आंखें बन जाएंगे, इसी तरह एक दूसरे की हेल्प होती है। और नॉर्मल बच्चे इन सबको देख के उसके अंदर एक हसासियत वाली कैफियत आएगी कि मुझे भी इन सबका ख्याल लेकिन रखना है। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है ना नगमा मैम, कि हम हाँ। अगर ऐसे किसी विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे को देख लेते हैं तो हम उसका मजाक मजाक बनाना शुरू कर बनाने देते लग हैं जाते बजाय हैं। उसकी हेल्प करने के। और इसमें बड़ी माजरत के साथ बड़ा फैक्टर है माँ बाप का, बिल्कुल तरबियत तरबियत का बहुत तरबियत। फैक्टर है। अगर बिल्कुल। आप बाहर से कोई बूढ़ा गुजर रहा है या कोई बूढ़ी औरत गुजर रही है और आप फौरन अपने बच्चे उसको तंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आप फौरन अपने बच्चे को रोके टोके कहें कि भाई आपकी दादी भी हो सकती है, बिल्कुल, आपकी दादा बिल्कुल। के एज के हैं, आपकी दादी की एज के, ये बड़ा मैटर करता है। क्या कहेंगी इस पे? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, जानवरों का ख्याल नहीं करते। बिल्कुल। आप अक्सर देखते हो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह को कि बच्चे उनको मार रहे होते हैं, पत्थर से, डंडे से, जो उनके हाथ में आ रहा होता है। क्यों? हम क्योंकि उसके अंदर ये चीज फीलिंग्स ही नहीं है कि ये भी जानवर है, तो ये भी हर्ट होते हैं, Exactly. चोट लगती है। ठीक है, वो इंसानों की तरह बता नहीं सकते, वो एक अलग बात है। तो तरबियत जो है ना हमारे यहाँ बहुत फुकदान है। बहुत फुकदान। तो ऐसे इदारे, ऐसे स्कूल्स तमाम जो इतनी बड़ी बड़ी फीसें ले रहे हैं, हम उनसे ये कहते हैं कि देखिए आप तालीम तो बहुत अच्छी दे देते हैं, तरबियत भी दें। तरबियत दे। और तरबियत तभी आएगी जब हमारी इंक्लूसिव सोसाइटी होगी ना। आप बच्चा देखेगा, आदी होगा। Exactly. आप एक चीज बच्चे को रोजाना सिखाते हो तो सीख जाता है, समझ जाता है। जब बच्चा आदी होगा कि या मेरा क्लास फेलो देख नहीं सकता, या मेरा ये क्लास फेलो सुन नहीं सकता, तो उनको उसको हैरानी डील नहीं करना होगी। आएगा, Exactly. डील करना भी आएगा साथ में, और वो नॉर्मल लेगा। तो बिल्कुल जरूरत है इस चीज की, और कोशिश जारी है। बहुत लोग कोशिश करें इस हवाले से कि हमारे जो स्कूल्स हैं इतने बड़े बड़े, वो इनके लिए अगर उन बच्चों के साथ नहीं तो उस स्कूल में एक स्पेस बनाएं, ताकि बच्चे आदी तो हो, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली फिर इसको सबके साथ एक क्लासरूम में कर अच्छा, दिया हमने जाए। ये भी देखा है, मेरी भी मुलाकात रही है कुछ विजुअली इम्पेयर्ड लोगों से, तो हमने ये भी देखा है कि फैमिली की तरफ से एक बड़ा ड्रॉबैक जो आता है वो ये आता है कि आप एक कोना मखसूस कर देते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, चाहे वो डाउन सिंड्रोम हो, चाहे वो ब्लाइंड हो, डेफ हो, आप बोलते हैं भाई यहाँ यहीं खाना मिलेगा, यहीं बैठो। मतलब आप सोसाइटी में उनको मूव ऑन ही नहीं करने देते। शर्म, मतलब वो पेरेंट्स ये समझते हैं, हमारे पता है क्या मसला नुसरत, लोग अभी तक ये समझते हैं क्योंकि माँ बाप भी मजबूर हो जाते हैं, उनको कुछ जुमले या कुछ बातें ऐसे सुनने को मिलती हैं कि यकीनन कोई गुनाह का है। ठीक है, या फिर ये कि इनके घर में तो माजूर बच्चे, तो हम अपने बच्चे नहीं लेके जाते, ये बड़ा हम जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ ऐसा ना हो जाए। तो ये चीजें सब सानवी है, कोई हैसियत नहीं सिवाय तोहमत के, कुछ भी नहीं है। बल्कि ऐसे घर ब्लेस्ड होम्स होते हैं, और हम लोग को समझना चाहिए कि अल्लाह ताला के कितने चुने हुए मखसूस लोग हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसा बच्चा या बच्ची घर में पैदा की। इस मीन कि अल्लाह ताला ने समझा
कि ये घर इस काबिल है, इस जो काबिल, इनको अल्लाह इनका की ख्याल रख खास सकते मखलूक का बहुत ख्याल रखेंगे। बिल्कुल। और ये हम इनको ना किसी भी तरह के डिसेबल ना बोले, हम इन्हें कहें ये स्पेशल हैं, क्योंकि ये बिल्कुल। बहुत स्पेशल हैं। हम हमेशा बात करें तो ये हम अपनी जबानों पे रखें कि स्पेशल हैं। अच्छा मिसबा, मुझे बताएं, बख्तावर खाना बना लेती, जी कुकिंग करती हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छी सबसे cooking अच्छा क्या बनाती हैं? है। ये सबसे अच्छी बिरयानी और आलू, वाह खट्टे आलू। भाई, मेमन कम्युनिटी है आई गेस आप लोग की जी। ना, मेमन से ताल्लुक है, तो भाई खट्टे आलू हम कब खा रहे हैं? पूछो बख्तावर कब खिलाएगी? को खिला रही है। कब? बोले मैं बना के यहाँ लेकर आऊंगी स्टूडियो। बोल देती मैं बना के ले आती है, बोल रही है। ओ देखो मुझे भी समझ आने लग गया अब जैसे जैसे ये बात कर रही है। अच्छा हम जब ब्रेक पर थे ना, तो हम उवैस क्योंकि हमारे साथ हैं और वो उन्होंने तबला भी प्ले किया था, तो हम उवैस से मतलब पूछ रहे थे चीज़ें, लेकिन उस तरफ हम अभी जाते हैं उवैस की तरफ भी। पहले मैं ज़रा सुंदस से पूछना चाहूँगी, सुंदस जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते या बोल नहीं सकते, और जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि हिम्मत हार जाते हैं, ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? बेसिकली अल्लाह ताला ने अगर हमें क्रिएट किया है तो अल्लाह ताला ने हमारे साथ हमारी पर्पस भी क्रिएट की है। हाँ एग्जैक्टली। अब वो पर्पस तलाश करना वो हमारा काम है। और इसी पर्पस को तलाश करने में ही इंसान बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक बहुत पॉजिटिव जस्टर और बहुत पॉजिटिव मैसेज है जो कि सुंदस की तरफ से आप लोगों को मिला है। बाकायदा आप सुंदस को देख सकते हैं, आपके सामने एक एग्जांपल है कि माशाल्लाह से इनकी अभी बुक भी रिलीज होने वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह शी इज़ मैरिड एज वेल, और मतलब कहीं भी पीछे नहीं हटी हैं। यकीनन मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रही, वरना मैं पूछती ज़रूर डिफिकल्टीज का, बट मैं चाहती हूँ कि बस जो हो गया सो हो गया। अब आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही है ना, तो उसको उसी तरह खूबसूरती से इंसान गुजारे। मुश्किलात तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, अगर अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे ज़िंदगी में तो फिर जिंदगी नहीं रहेगी। तो मैं समझती हूँ ये वो तमाम लोग हैं जो आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन है, आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। हम हीरो हीरोइंस को देख के मोटिवेट हो रहे होते हैं, इंस्पायर हो रहे होते हैं, असल इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ये लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजारने के लिए ना, मतलब आपके लिए एक राह अमल साबित हो सकते हैं। उवैस हमें इस वक्त पाकिस्तान के 4 जो खूबसूरत से सूबों का कल्चर है, हमारा जो कल्चर म्यूजिक है, वो इस को प्ले करके दिखाएंगे तबले पे। तो उवैस मैं चाहूंगी 1 बाय 1 करके सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तो आप हमें थोड़ी थोड़ी सी बीट्स प्ले करके दिखाएं। जी जी मैम। सबसे पहले कौन सी बीट प्ले कर रहे हैं? पहले हम सिंध में रहते हैं तो सिंध का कल्चर हम प्ले करके दिखाएंगे। ओके ओके। और फिर हम पंजाब चले जाएंगे। वो आप साथ साथ बताते रहिएगा, पहले आप सिंधी प्ले करें, ठीक है? जी। अब हम पंजाब में चलते हैं। ठीक है। क्या बात है। अब हम बलूचिस्तान चलते हैं। ओके। अब हम खैबर पख्तूनख्वा में चलेंगे। ठीक है। क्या बात है। वेल डन अवेस, वेल डन। और हमारी तरफ से मतलब मैं समझती हूँ हमें ये कह देते हैं वीनस एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म से ये सब लोग के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं। जब भी कुछ भी कोई भी चीज़ हो, जैसे कि सुंदस की बुक रिलीज होगी, सुंदस को हम अपने शो में दोबारा बुलाएंगे बुक के साथ। ऐसी उवैस इतने बड़े सिंगर बन जाएंगे, इतने बड़े म्यूजिशियन बन जाएंगे कि टाइम भी नहीं देंगे उवैस। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। क्यों नहीं। फिर हमें अपॉइंटमेंट जो है वो लेना पड़ेगा कि भाई उवैस आप आ जाए हमारे शो। क्या कह रहे हैं?
ऐसी बात नहीं नहीं है। नहीं, क्यों, अल्लाह करे कि आपको तरक्की तो खैर मिले ना। स्टार बनेगा वो तो भाई। है, लेकिन- बिल्कुल। अच्छा, तो मैं ये समझती हूँ इस वक्त क्योंकि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एंड मराइल में दाखिल हो चुका है और ये तमाम लोग जो आए, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मिसबा, आपका बेहद शुक्रिया। अजीम, थैंक यू, इतने प्यारे से गिफ्ट के लिए भी थैंक यू। और हम सबकी तरफ से आप तमाम लोगों के लिए बेस्ट विशेज हैं कि आप लोगों के जो बिजनेसेस हैं वो और ग्रो करें। नगमा मैम, आपका तो बेहद शुक्रिया कि आपने जो है वो इन तमाम लोगों को, इन सितारों से हमारे शो को जो है वो एक जगमगाया है। और इंशाल्लाह ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जिनको हम गाए बगाए शामिल करते रहेंगे शो में। आप तो खैर माशाल्लाह मसरूफ पर्सनैलिटी हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कुछ बख्तावर जो है वो मेरे लिए अभी देना चाह रही है भाई। मैं लेती हूँ अभी मैं लेती हूँ, शो के बाद मैं आपसे लेती हूँ। बख्तावर बहुत खूबसूरत सा मेरे लिए पेन बना के लाई है भाई, जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ है और ये बहुत स्वीट जेस्चर है। ये आप हमारे सोशल मीडिया पे पिक्चर्स वगैरह देखते रहते हैं, उसमें आपको नजर आ जाएगा। तो आप तमाम लोग इसी तरह से हमारे साथ रहें, इसी तरह से हमारा साथ देते रहें। कल मेरी और आपकी फिर से मुलाकात होने वाली है एक और खूबसूरत से शो के साथ, एक और खूबसूरत से कुछ गेस्ट होंगे जिनकी रोशनी से हम अपने सेट को जगमगाएंगे। और आप तमाम लोग इसी तरह से अपनी अप्रिसिएशन, अपना फीडबैक हम पे जरूर रखिएगा और इन लोगों के लिए खास दुआएं कीजिए कि अल्लाह पाक इनको मजीद तरक्की दे, मजीद ग्रो करे और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इसी तरह से जो है वो अपने जिस भी फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं उस फील्ड में काम करते रहें। और जाते जाते एक छोटी सी बात, फिर वही बात हम करेंगे कि विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को कहीं भी देखें, खुदारा मजाक ना बनाएं, उनका कोशिश करें कि उनकी हेल्प करें, क्योंकि अल्लाह ना करे आपके घर में भी कोई विजुअली इम्पेयर्ड हो सकता है, कोई स्पेशल पर्सन हो सकता है। बस हमेशा इन्हें स्पेशल समझें, जैसे आप अपने प्यारों को समझते हैं कि ये आपके लिए स्पेशल है, ऐसे ये भी हमारे प्यारे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे होगा वो हुकूकुल इबाद का ही होगा। तो आपने हुकूकुल इबाद पर फोकस रखना है, आसपास के लोगों की फिक्र भी करनी है, आसपास के लोगों का एहसास भी करना है और अपने लिए अपनी आने वाली जिंदगी यानी कि अपनी आखिरत की जिंदगी के लिए काम करना बहुत जरूरी है। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल फिर होगी आपसे मेरी मुलाकात सुबह 10 से 12 कुछ नए मेहमानों के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।